भारत में जब भी दिल दहलाने वाले अपराधों की बात होती है तो नोएडा सीरियल मर्डर्स का नाम जरूर लिया जाता है। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, अमानवीयता और एक समाज के तंत्र के असफल होने की है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी निठारी गांव नोएडा के उस घर से शुरू होती है जहां मासूम बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। साल 2005 से 2006 में नोएडा के निठारी गांव से कई बच्चे और महिलाएं अचानक गायब होने लगे। ज्यादातर गुमशुदा बच्चे गरीब और झुग्गी बस्तियों से थे। परिवार पुलिस के पास शिकायत लेकर जाते, लेकिन हर बार उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया जाता। पुलिस इन मामलों को सिर्फ घरेलू विवाद या भाग जाने की घटनाएं बताकर फाइल बंद कर देती थी। कुछ समय बाद गांव के लोग खुद इन मामलों की पड़ताल में जुट गए। उन्होंने महसूस किया कि अधिकतर गुमशुदा बच्चे D5 नंबर के एक बड़े बंगले के आसपास ही आखिरी बार देखे गए थे। यह बंगला मोनिंदर सिंह पंधेर नामक व्यवसायी का था जो अक्सर दिल्ली में रहता था। इस घर में उसका नौकर सुरेंद्र कोली भी रहता था। 2006 के अंत में एक लड़की गुमशुदा हो गई और उसके माता पिता ने दोबारा पुलिस का दरवाजा खटखटाया। इस बार गांव वालों के भारी दबाव के चलते पुलिस ने निठारी के D5 बंगले की तलाशी लेने का फैसला किया। जब पुलिस ने घर की ड्रेन नाली की सफाई शुरू की तो वहां से इंसानी हड्डियां और नरकंकाल बरामद हुए। यह देखकर पूरा देश सन्न रह गया। उस नाली से 19 बच्चों और महिलाओं के अवशेष बरामद हुए। शवों की हालत इतनी खराब थी कि कई बार यह तय करना भी मुश्किल हो रहा था कि वह इंसानी है। इन अवशेषों की फॉरेंसिक जांच ने पुष्टि की कि वे सभी गुमशुदा लोगों के थे। जांच के दौरान पता चला कि इस दिल दहला देने वाली वारदात के पीछे मोनिंदर सिंह का नौकर सुरेंद्र कोली था। कोली ने बच्चों और महिलाओं को अगवा कर उन्हें अपने घर में लाकर हत्या कर दी। इसने न सिर्फ उनकी हत्या की बल्कि उनकी लाशों के साथ अमानवीय हरकतें भी की। सुरेंद्र ने पुलिस के सामने बताया कि वो बच्चों को पहले खाने का लालच देकर घर लाता था, फिर वह उनकी हत्या कर देता था और उनके शरीर के अंगों के साथ क्रूरता करता था। उसने यह भी कबूल किया कि कई बार उसने भूख मिटाने के लिए इंसानी मांस तक खाया। सुरेंद्र कोली के साथ साथ मोनिंदर सिंह पंधेर पर भी आरोप लगे कि वह इन हत्याओं में शामिल था। हालांकि जांच में यह साबित हुआ कि मोनिंदर कोली के जघन्य अपराधों के बारे में अनजान था, लेकिन समाज ने उसे भी इस अपराध का हिस्सेदार माना क्योंकि वह अपराध स्थल का मालिक था। इस घटना ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया। गरीब वर्ग के बच्चों की गुमशुदगी पर पुलिस की उदासीनता और अपराधियों की दरिंदगी ने हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। मीडिया ने इस केस को जोर शोर से उठाया। निठारी का यह घर हॉरर हाउस और डेथ हाउस के नाम से मशहूर हो गया। कोली को गिरफ्तार करने के बाद उस पर कई आरोप लगाए गए। कोर्ट ने इसे सबसे जघन्य अपराध करार देते हुए 2009 में उसे फांसी की सजा सुनाई। मोनिंदर सिंह को सबूतों के अभाव में कई मामलों में बरी कर दिया गया। हालांकि जनता और पीड़ित परिवारों के लिए न्याय अधूरा ही रहा। सवाल जो अनुत्तरित रह गए। इस केस ने भारत की कानूनी व्यवस्था और समाज की मानसिकता पर बड़े सवाल खड़े किए। गरीब वर्ग के लोगों की शिकायतें क्यों नजरअंदाज की जाती हैं? क्या अपराधों को समय पर रोका जा सकता था अगर पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई की होती? क्या समाज ने ऐसे अपराधों को होने से रोकने के लिए कोई सबक सीखा? निष्कर्ष, दिल दहलाने वाली सीख नोएडा सीरियल मर्डर्स की कहानी न सिर्फ एक अपराध की दास्तान है बल्कि ये समाज के उस अंधेरे पहलू को उजागर करती है जहां पैसे और पावर के आगे इंसानियत की कीमत नहीं होती। ये घटना एक सबक है कि हमें समाज के हर वर्ग के प्रति समान संवेदनशीलता रखनी चाहिए और किसी भी असामान्य घटना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नोएडा सीरियल मर्डर्स भले ही इतिहास का हिस्सा बन गया हो, लेकिन यह कहानी हमेशा उन बच्चों और महिलाओं की चीखें बनकर गूंजती रहेगी जिन्होंने इस दरिंदगी का सामना किया।